तो कैसे मेरी प्यारी प्यारी कक्षा 5 की स्टूडेंट हो, तो आप सभी का ओलंपियाड का पेपर देकर आप लोग आ चुके हैं। तो आज की स्टूडेंट लोग देखने वाले हैं राष्ट्रीय शिक्षा केंद्र मध्य प्रदेश भोपाल अर्धवार्षिक परीक्षा सत्र 25-26 विषय हिंदी का क्वेश्चन पेपर आपका लेकर आ चुके हैं। आपका जो 24 नवंबर को आपका जो पेपर है फुल पेपर में लेकर आपको आ चुका हूँ। ठीक है, पूरे प्रश्न के आंसर इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, आपका बिल्कुल यही पेपर आपको देखने के लिए मिल सकता है। ठीक है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट मॉडल क्वेश्चन पेपर आपको देखने के लिए बता रहा हूँ मैं आपको पेपर। ठीक है, तो यहाँ पे आपका पेपर है, समय रहेगा आपका 2.5 घंटे एंड पूर्णांक है 60 आपका पेपर है। यहाँ पे बहुविकल्पीय प्रश्न है, प्रश्न 1 से 5 तक बहुविकल्पीय प्रश्न, 1 से लेकर 5 तक आएंगे आपके कितने बहुविकल्पीय प्रश्न आएंगे आपके। ठीक है, 1 से 5 तक जो आपको इनमें से टिक करके आपकी परीक्षा में लिखने हैं आपको। ठीक है, फिर है यहाँ पे पहला प्रश्न आपका देखते हैं। उससे पहले देखने से पहले आप लोग पहली बार आए हैं तो चलो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। ठीक है, तो पहला प्रश्न आप लोग देख लेते दोस्तों में शेयर कीजिए इस पेपर को। ठीक है, पहला प्रश्न आपका स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम था। स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम क्या था? धर्मेंद्र, नरेंद्र, राजेंद्र, माला। क्या था? नरेंद्र। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट सेकंड की ओर। विश्व धर्म सम्मेलन कहाँ हुआ? विश्व धर्म सम्मेलन कहाँ हुआ था? दुबई, मुंबई, लंदन, शिकागो। कहाँ पे हुआ था? तो ऑप्शन नंबर इसका डी है जो शिकागो में इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर है कम पानी की आवश्यकता किस फसल को होती है? कम पानी की आवश्यकता किस फसल को होती है यहाँ पे आपको बताना है। तो ऑप्शन में पूछा गया है गेहूं, चना, धान, मूंग। तो किसको होती है? चना को कम पानी की आवश्यकता होती है। चना की जो फसल है उसको कम पानी की आवश्यकता होती है। रुचि का समानार्थी शब्द है। रुचि का समानार्थी शब्द कौन सा हो जाएगा यहाँ पे आपको बताना है। पसंद, दिलचस्पी, लगाव या फिर आनंद। रुचि का समानार्थी शब्द है क्या? पसंद। ठीक है, अगला प्रश्न है आपसे पूछा गया है अपना शब्द का विलोम है। अपना शब्द का विलोम शब्द कौन सा है यहाँ पे आपको बताना है। इन पे टिक नहीं करता हूँ पेपर पे क्योंकि ये अभी मेरे को जमा भी करना पड़ेगा। ठीक है, अपना शब्द का विलोम है। अपना शब्द का क्या है? पराया, दूसरा, तीसरा या फिर तो पराया इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, कौन सा? पराया इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं अपना, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो अब आप यहाँ से रिक्त स्थान आपसे पूछे गए हैं, रिक्त स्थान है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए एक निर्धारित है। ठीक है, रिक्त स्थान आपसे पूछा गया पहला, शिवाजी ने सूबेदार के पुत्र वधु की तुलना की है। ठीक है, शिवाजी ने पुत्र वधु की तुलना किससे की है यहाँ पर आपको ये बताना है। ठीक है, किससे की है आपको यहाँ पे बताना है। तो इसका जो सही आंसर है मैं आपको भर के दिखाई दे रहा हूँ एक बारी। इसका सही आंसर क्या है? राजमाता से तुलना की। किससे? राजमाता से तुलना की है। ठीक है, बाकी में शीश पेंसिल है इससे लिख दे रहा हूँ। राजमाता से तुलना की है। किससे? राजमाता से तुलना की है। ठीक है, फिर है पढ़ लिख कर रम्मो का नाम खालिस्तान और कल्लो का नाम हो गया था। क्या था? जैसे रम्मो का नाम हो गया था रमावती, क्या? रमावती। ठीक है, और कल्लो का नाम था कलावती, कलावती हो गया था। ठीक है, फिर है डॉक्टर अब्दुल कलाम जी ने बच्चे से मिले थे। किस बच्चे से मिले थे डॉक्टर अब्दुल कलाम जी? किस बच्चे से? वो तो सभी विद्यार्थियों से मिले थे जहां तक है उसका आंसर। ठीक है, इसका आंसर मुझे कमेंट कीजिएगा। उज्जैनी में मत खालिस्तान प्रसिद्ध मंदिर है। उज्जैनी में कौन सा? तो महाकाल मंदिर है। ठीक है, कौन सा? महाकाल मंदिर प्रसिद्ध है। महाकाल मंदिर इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को उपाधि दी गई। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कौन सी उपाधि? बहुत सी उपाधियां दी गई थी, आपको कमेंट करके बताइए कौन कौन सी उपाधियां डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को दी गई थी। ठीक है, बाकी मैं आपको देखना चाहता हूँ, बाकी इनके आंसर मैं वीडियो के एंड में देख ही दूंगा। ठीक है, फिर है अति लघु उत्तर प्रश्न 11 से लेकर 16 तक आपके अति लघु उत्तर प्रश्न आएंगे। निर्देश प्रश्नों के उत्तर 1 से 2 वाक्य में लिखिए। प्रत्येक प्रश्न के 2 अंक निर्धारित है। चलिए इनके आंसर आप लोग देख लेते हैं। ठीक है, शॉर्ट तरीके से। यहाँ पर आपका पहला प्रश्न है कि बादशाह अकबर को क्या देखने की इच्छा हुई। ठीक है, ये आपका आंसर है कि बादशाह अकबर की कई इच्छाएं थीं जिनमें स्वामी हरिदास को संगीत सुनना, बीरबल की बुद्धिमत्ता को देखना और नास्तिक नामक सुलेख शैली की प्रशंसा करना शामिल है। तानसेन द्वारा स्वामी हरिदास की प्रतिभा की प्रशंसा करने पर अकबर उनके संगीत को सुनना चाहते थे, जबकि बीरबल की चतुराई को देखने के लिए भी उत्सुक थे, खासकर जब बीरबल ने किसी चालाकी भरी पहेली को हल किया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है ईश्वर चंद का जन्म कब और कहाँ हुआ था। ठीक है, ईश्वर चंद का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो इसका आंसर आप लोग यहाँ पर ये है। ठीक है, मैं दिखाता हूँ इसका 12वीं का आंसर। तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी का जन्म 26 सितंबर 1820 को पश्चिम बंगाल के मिदनापुर जिले की वीरसिंगा गांव में हुआ था। ये आपका जन्म तिथि है। ठीक है, ये स्थान भी उनका यहाँ पे दिया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न आपका देखते हैं अब कि कौन सा प्रश्न है आपका अगला। हामिद ने ईद के मेले में
चिमटा ही क्यों खरीदा। ठीक है, यहाँ पे है हामिद। क्वेश्चन आंसर इसका, हामिद ने ईद के मेले में चिमटा इसलिए खरीदा क्योंकि उसकी दादी के हाथ रोटी बनाने समय आग से जल जाते थे। हामिद यह चाहता था कि चिमटा खरीदकर वह अपनी दादी की मदद कर सके और उनके हाथों को जलने से बचा सके। यह एक व्यवहारिक और उपयोगी वस्तु थी जिससे उसकी दादी को आराम मिलता। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है यहाँ पे, चलिए ठीक है, ये प्रश्न अपने यहाँ पे लास्ट प्रश्न जो रह गए हैं। ठीक है, तो महान वीरों की कहानियां, ठीक है, ये महान वीरों वाला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है शायद। ठीक है, तो महान वीरों कहानियां सुनाकर माता ने शिवाजी में किन गुणों को विकसित किया। यहाँ पर ये इसका आंसर है महान वीरों की कहानियां सुनाकर। आप एक सेकंड यार, ये क्वेश्चन पलट जाता है यार, एक सेकंड, यहाँ पर इसको सीधा कर लेते एक बार पहले। ठीक है, ये पेपर भी सीधा नहीं दिख रहा होगा आपको शायद। ठीक है, हाँ, ये आपका क्वेश्चन में 15 था ना, 15 का आंसर है अपना यहाँ पर ये हो जाएगा, ये रहा। ठीक है, बाबूजी, ठीक है, महान ये है, बाबूजी दोनों बहनों को इसलिए पढ़ाना चाहते थे क्योंकि वे चाहते थे, एक सेकंड गलत हो गया यार शायद यहाँ पे, 15 का आंसर ना, सॉरी 14 का आंसर देखना है अपन को, महान वीरों वाला ये है। महान वीरों की कहानी सुनाकर रमाता जीजाबाई ने शिवाजी और में साहस, वीरता, पराक्रम और देशभक्ति जैसे कई गुणों का विकसित किए। इन्हें कहानियों में उनमें न्यायप्रियता, धर्मनिष्ठा, नेतृत्व क्षमता और प्रजा के प्रति समर्पण की भावना भी पैदा की। ठीक है, अब है 15 प्रश्न, बाबूजी दोनों बहनों को क्या पढ़ाना चाहते थे, ये है आपका प्रश्न का उत्तर। ठीक है, तो ये है, ठीक है, बाबूजी दोनों बहनों को इसलिए पढ़ाना चाहते थे क्योंकि वे चाहते थे कि वे शिक्षित होकर अपना जीवन बेहतर बना सकें और समाज में सम्मान पा सकें। उन्हें दोनों बहनों में अपनी बेटियां का अभ्यास होता था और वे नहीं चाहते थे कि उनका जीवन भी बिना शिक्षा के यूं ही बीत जाए। लास्ट प्रश्न है आपका, कोयल और कौवे की बोली में क्या अंतर है। कोयल और कौवे की बोली में क्या अंतर है, ये तो आप सब लोग जानते ही होंगे। ठीक है, तो कौवल, ये है आंसर आपके। कोयल और कौवे की वाणी में मुख्य अंतर है कि कोयल की आवाज मधुर होती है, मुख्य अंतर आपका यही होता है, जबकि कौवे की आवाज में करई होती है ना, कर्कश और तीखी होती है। इस मधुरता और कर्कशता से कारण ही लोग कोयल को पसंद करते हैं और कौवे की आवाज को सुनकर अक्सर नाराज हो जाते हैं। अब आते हैं प्रश्न क्रमांक आपके 18। ठीक है, तो प्रश्न 18 आपका देखते हैं। ठीक है, एक सेकंड, यहाँ पे प्रश्न क्रमांक 17 से 22 तक आएंगे अभी। ठीक है, तो लघुत्तरीय प्रश्न है, 17 से 22 तक है। प्रश्नों को उत्तर 40 से 50 शब्दों में लिखिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 3 अंक निर्धारित हैं। ठीक है, तो पहला प्रश्न आपसे पूछा गया है, समाचार पत्र के कोई 3 महत्व लिखिए। समाचार पत्र के कोई 3 महत्व यहाँ पे आपको बताने हैं। ठीक है, समाचार पत्र के कोई 3 महत्व आपको यहाँ पे लिखने हैं। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर है। ठीक है, समाचार पत्र के कोई 3 महत्व कौन कौन से होते हैं यहाँ पे आपको बताते हैं। ठीक है, तो समाचार पत्र के 3 महत्व हैं, सूचना का स्रोत, शिक्षा का माध्यम और जागरूकता बढ़ाना। ये स्थानीय, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं की जानकारी देते हैं, सामान्य ज्ञान और भाषा कौशल में सुधार करते हैं और समाज में जुड़े मुद्दों और सरकारी नीतियों के बारे में जागरूकता फैलाते हैं। ठीक है, अब आते 18 प्रश्न की ओर। पुष्प अपनी अभिलाषा से ही क्यों व्यस्त कर रहा। ठीक है, पुष्प अपनी अभिलाषा से ही क्यों व्यस्त कर रहा, तो पुष्प अपनी, ठीक है, पुष्प बनमाली ने अपनी अभिलाषा इसलिए व्यक्त कर रहा है क्योंकि वह किसी भी सामान्य या सुखद उपयोग से ऊपर उठकर देश की आवाज बलिदान होने वाले वीरों के चरणों में अपना बलिदान देना चाहता है। वह सुंदर स्त्री के बालों का गजरा, देवताओं के सिर पर चढ़ना या प्रेमी के प्रेमी के गले की माला बनना नहीं चाहता, बल्कि उन वीर जवानों के पैरों के तले आकर गौरवान्वित महसूस करना चाहता है। गौरवान्वित क्या लिखा है ये, ठीक है, महसूस करना चाहता है, जो मातृभूमि की रक्षा के लिए अपना शीश न्यौछावर कर रहे हैं। ठीक है, अब प्रश्न 19 आपका आएगा। यहाँ पे 19 में पूछा गया है, घड़े भर बुद्धि की मांग को बीरबल ने कैसे पूरा किया। ठीक है, तो प्रश्न 19 का आंसर है। ठीक है, यहाँ पे एक सेकंड 19 का आंसर निकाल लेते पहले। ये रहा, ठीक है, ये रहा। ठीक है, बुद्धि, बीरबल ने घड़े भर बुद्धि की मांग एक तरबूज के बेल से उगाकर किया। बेल मतलब जो जड़ क्या बोलते हैं उसको, बल बोलते हैं शायद, पूरा किया। उन्होंने एक घड़ा लिया
और उसे तेल पर उल्टा लटकाया और उसमें एक छोटा तरबूज डाला। जब बेल से तरबूज बड़ा होकर खड़े घड़े को पूरा भर गया तो बीरबल ने उसे बेल से अलग कर दिया और घड़ा राजा को भेज दिया। साथ में यह संदेश दिया कि अगर आप तरबूज को बिना काटे सावधानी से निकालेंगे तो बर्तन में छिपी बुद्धि का पता चल जाएगा। ठीक है। प्रश्न 20 है आपका, पुष्प की अभिलाषा वीरों के पूंछ पर ही डाले जाने की क्यों की है। प्रश्न 20 का आंसर यहाँ पे आपको बताना है। प्रश्न 20 का आंसर, ठीक है, तो 20 का आंसर यहाँ पे ई है। ठीक है, ई रहा। पुष्प इसलिए वीरों के चरणों में डाला जाना चाहता क्योंकि वह मातृभूमि का सर्वोच्च बलिदान देना चाहता, देशभक्तों के पैरों में पड़कर धन्य होना चाहता है, ना कि किसी के तुच्छ एवं सजावटी उद्देश्य के लिए है। ठीक है, पुष्प, ये पुष्प का आंसर है। ठीक है, ये आंसर आपको बता दिया हूँ मैंने, ये पुष्प वाले आंसर। क्वेश्चन 20 का आंसर यहाँ पर ये हो जाएगा। ठीक है, ओके। सो अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। 21 प्रश्न का आंसर आपको यहाँ पे बताना है। 21 का आंसर आप लोगों कमेंट कीजिएगा। 21 का आंसर क्या हो जाएंगे इनके क्या बोलते हैं इनके विलोम शब्द। ठीक है, तो उजाना का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, सत्य का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, यश का विलोम शब्द क्या हो जाएगा। ठीक है, अब प्रश्न 22 आता है, डॉक्टर अब्दुल कलाम ने सफलता प्राप्त करने के क्या गुण बताए। ठीक है, तो डॉक्टर अब्दुल कलाम के अनुसार सफलता के लिए कड़ी मेहनत, दृढ़ता, असफलताओं से सीखने और अंधविश्वास, ठीक है, अंधविश्वास जैसे गुण आवश्यक हैं। उनके विचारों में सकारात्मक दृष्टिकोण, स्पष्ट दृष्टि और निरंतर सीखना भी सफलता के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका 23 दिग्द्वितीय प्रश्न। दिग्द्वितीय प्रश्न आप यहाँ से पूछे जाएंगे आपसे। ठीक है, इनको जूम कर देता हूँ एक बारी, जैसे खाली आपको दिख जाए। ठीक है, जूम करके दिखा दे रहा हूँ। ठीक है, पहला प्रश्न है आपसे, मध्य प्रदेश की अपनी कई विशेषताएं उन्हें के बारे में बताइए। ठीक है, उनके बारे में संक्षिप्त में लिखिए। 5 अंक के प्रश्न आपसे ये पूछे गए हैं। तो ये हैं, मध्य प्रदेश की प्रमुख विशेषताएं में ऐतिहासिक और सांस्कृतिक समृद्धि जैसे खजुराहो, सांची के स्तूप, ग्वालियर किला, विविध प्राकृतिक दृश्य, भूदृश्य, पठार नदियां, घाटियां और अद्वितीय जनजातीय संस्कृति शामिल हैं। इसे भारत का दिल भी कहा जाता है, जो कि देश के केंद्र में स्थित है। मध्य प्रदेश को भारत का दिल कहा जाता है, हृदय प्रदेश मध्य प्रदेश। और मध्य प्रदेश की स्थापना 1 नवंबर सन 1956 को हुई थी। ठीक है, तो अपना जो नवंबर गुजरा है अभी 1 नवंबर, इसी दिन आपकी जो स्थापना हुई थी, मध्य प्रदेश स्थापना दिवस आप लोग गाते हैं ना, सुख का दाता सुख का आती, ये एक मध्य प्रदेश गान। ठीक है, ये आप सभी लोग जानते हैं इतना तो। ठीक है, फिर है एक, अपने प्रधानाध्यापक को 3 दिन की छुट्टी के लिए प्रार्थना पत्र आपको यहाँ पर लिखना है। तो ये आपके बहुत आसान क्वेश्चन है आपका, इतना तो आप लोग सब लोग लिख ही लेंगे, जहाँ तक मुझे उम्मीद है आप सभी लोगों से कि आप सभी लोग इतना तो कर ही लेंगे। ठीक है, बाकी का नहीं बनता किसी तो मुझे कमेंट कीजिएगा, अगली वीडियो में इसका फुल सोल्यूशन करवाऊंगा। बाकी मैंने 1 से 2 प्रश्न छोड़े हैं, जो कि 25 और 26, और हमारे विद्यालय पर एक आपको यहाँ पे एक निबंध लिखना है। ठीक है, और हमारी विद्यालय पर एक, सॉरी 1 सेकंड को ना यार, हमारे विद्यालय पर एक आपको निबंध लिखना है, बस इतना तो आप लोग लिख ही लेंगे। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन 24, अपने प्राध्यापक को, ये कुछ गलत हो रहा है। ठीक है, बाकी गलत तो नहीं है जहाँ तक मैं बता रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, बाकी अपना जो भी है देख लेना आप लोग अपने हिसाब से। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय। ये अपने हमारा विद्यालय और मेरा विद्यालय अथवा में से कोई का देना है, तो मेरा विद्यालय के ऊपर निबंध लिख लीजिएगा। मेरे विद्यालय में इतने शिक्षक हैं, मेरे विद्यालय में इतने टीचर हैं, इतने कुर्सियाँ हैं, मेरे विद्यालय की क्या लगा हुआ है। ठीक है, काय का पेड़ है, काय मतलब मेरी स्कूल कैसे है, मेरे विद्यालय के शिक्षक सभी अच्छे हैं, मेरी स्कूल अच्छी है। इस प्रकार से आप लोग 10 से 12 लाइन लिख लीजिएगा, आपको 5 नंबर मिल जाएंगे। एक तो एक प्रश्न आपका परीक्षा में यही से आने वाला है, गारंटी मेरी है। ठीक है, और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। चलो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, दोस्तों को शेयर कीजिएगा वीडियो को फटाफट से। मिलते हैं फिर किसी और नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।